औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नूर है मेरे सामने और सूरह नूर की आयत नंबर 39 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 11 चल रहा है। आयत नंबर 38 में अल्लाह तबारक व तआला ने अमाल का जिक्र फरमाया और उन लोगों का जो नेक अमाल करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अल्लाह से जज़ा की उम्मीद रखते हैं और दुनियावी मसरूफियात उनके अमाल के रास्ते में हायल नहीं होती, उनका जिक्र फरमाया। और फिर फरमाया कि उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला उनके अमाल से बढ़ के अजर देने वाला है अपने फ़ज़ल के। और फिर ये कि आगे बात हुई कि अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब अता करता है, यानी जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिसाब किताब से नहीं बल्कि बेहिसाब दे देता है। आयत नंबर 39 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से बात कर रहे हैं, किन लोगों का जिक्र हो रहा है। फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू, काफ़र लोगों के अमाल का जिक्र हुआ, पीछे मोमिनों के अमाल का जिक्र हुआ था। आयत नंबर 38। आयत नंबर 39 में फरमाया कि वल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जो कुफ़र करते हैं वो भी अमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि उनके अमाल का हिसाब क्या होगा, या अक्सर लोग ये सवाल भी करते हैं कि काफ़िर लोग भी अमल करते हैं और वो भी बढ़ चढ़ के नेक अमाल करते हैं, तो उनके अमाल का क्या हिसाब होगा। पीछे बारहा इस चीज़ को मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि अमाल का ताल्लुक ईमान से है। जो शख्स ईमान लाता है और फिर अमाल करता है तो उसके अमाल काबिल कबूल होते हैं, और जो ईमान नहीं लाता वो अमल करता रहे उसके अमाल की अहमियत और वैल्यू नहीं है अल्लाह के नज़दीक। अक्सर ये बात मैं ज़िक्र कर चुकी हूँ कि ईमान के बग़ैर अमाल बेवक़्त और बेमानी हैं, और अमाल के बग़ैर ईमान की अहमियत और वक़्त फिर भी है। दोनों मिल जाएं तो क्या ही अच्छा, बहुत ही अच्छा होता है। दोनों अमाना व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए और नेक अमल किए। तकरीबन हर जगह पे अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल के साथ ईमान का जिक्र फरमा के ये चीज़ वजाहत कर दी इस चीज़ की कि ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है। सो जो कुफ़र कर रहे हैं उनके अमाल की वैल्यू नहीं है, और ये पिछली बात में बहुत अच्छी तरह वजाहत हो चुकी है कि ईमान के बग़ैर अमाल की वैल्यू नहीं है। यहाँ फरमाया कि एक मिसाल दी अल्लाह तबारक व तआला ने, और मिसाल दे के समझाया कि वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम का सराब, काफ़िर लोगों के अमाल की मिसाल उस रेत के ज़र्रे की सी है, बकिया जो कि दूर चटियल मैदान में पड़ा होता है। दूर चटियल मैदान में पड़ा होता है वो रेत का ज़र्रा, और दूर से देखने में वो पानी का तालाब लग रहा होता है, पानी का तालाब है जैसे। लेकिन पानी का तालाब और रेत का ज़र्रा दूर से मुशाबहत रखते हैं, और उसमें एक शख्स होता है जो कि फरमाया कि इंतहाई मशक्क़त और थका हारा और प्यासा होता है, और बहुत ज़्यादा मशक्क़त के साथ वो दूर से उसको पानी समझकर उस तक पहुँचता है। बाज़ हदीस में ये भी है इस तफसीर की, इस आयत की तफसीर में, कि वो सीने के बल घसीट के वहाँ पहुँचता है, उसको चलने की हिम्मत नहीं है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है तो कुछ भी नहीं है, और बाज़ हदीस इस तरह भी है कि वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि ये तो रेत का ज़र्रा चमक रहा था। सो ये मिसाल दे के समझा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला के अमाल, काफ़िर लोग अमाल कर रहे होते हैं और ये समझ रहे होते हैं कि वो ढेर लगा चुके हैं अमाल का, और अल्लाह के पास जाएंगे तो बस उनके अमाल ही अमाल हैं, वो कहीं ज़्यादा अच्छे अमल कर रहे हैं और उनके अमाल जमा मिलेंगे, उनका अजर मिलेगा। लेकिन वहाँ पहुँचेंगे तो देखेंगे कि अमाल उनसे पहले जहन्नम रसीद हो चुके हैं, क्योंकि उनका ईमान नहीं था और अमाल के बदले में वो दुनिया में हासिल कर चुके थे, पा चुके थे। फरमाया कि का शराब बिकिया यकसुबहु ज़मानु, जैसे कि
वहाँ पहुँचा तो उसने देखा उस शख्स की मिसाल जिसने रेत के ज़र्रे को पानी का तालाब समझा और वो बहुत प्यासा था। वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से वो प्यास उसको सता रही थी और वो वहाँ पहुँचता है ज़मानु मान, और वो प्यासा शख्स उसको पानी समझ बैठता है। और पानी समझता है तो सिर्फ पानी समझ के इक्तिफ़ा नहीं करता, ठहरता नहीं है, बल्कि इंतहाई मशक्क़त से वो वहाँ तक पहुँचता है। मिसाल में पहले बयान कर चुकी हूँ कि बाज़ हदीस में ये भी है कि वो सीने के बल चल के पहुँचता है, उसमें चलने की सिकत भी नहीं रहती पानी से। हत्ता इज़ा जाअहू लम यजिदहू शैया, लेकिन जब वो सीने के बल, घुटनों के बल घसीट के अपने आप को पानी की तलब में, पानी समझ के दूर दराज का सफ़र करके वहाँ पहुँचता है। एक चटियल मैदान है, रेत है, और उस रेत में दूर से आया हुआ शख्स एक पानी प्यासा है और उसको दूर सहरा के दूसरे किनारे पे पानी का तालाब नज़र आता है, लेकिन सफ़र इंतहाई मुश्किल है और उसमें चलने की सलाहियत भी नहीं है। और वो घुटनों के बल, सीने के बल घसीटता हुआ अपने आप को पानी की तलब में वहाँ पहुँचता है, लेकिन वहाँ जाके देखता है तो पानी है ही नहीं। मैंने अर्ज़ की कि बाज़ हदीस में जाके देखता है तो वहाँ तो वो तो रेत है, रेत चमकती हुई थी जिसको वो पानी समझ के आया है। और यहाँ भी इसी तरह फरमाया कि वहाँ जाके पहुँचा तो उसने कुछ भी नहीं पाया। कुछ ना पाने से मतलब यह है कि पानी है ही नहीं, पानी नामो निशान नहीं है वहाँ। तो उसको एक तो उसकी प्यास शिद्दत से उसको निडाल कर चुकी है, और दूसरा उसका सफ़र और वो जिस्म उसका छलनी हो चुका है, और वो पानी की तलब में पानी समझ के दूर से वहाँ से सफ़र करके वहाँ पहुँचा और वहाँ जाके देखा कि पानी नहीं है, तो उसका क्या हाल होगा और उसकी मायूसी का क्या आलम होगा। अल्लाह तबारक व तआला काफ़िरों को इस चीज़ से मिसाल दे के समझा रहे हैं। और फिर फरमाया कि इसी तरह आखिरत यौम हिसाब जब होगा तो काफ़िर धोखे में होंगे कि उनके अमाल ढेर लगे होंगे। वजद अल्लाह, तो वो जब पहुँचेंगे अल्लाह के पास और ये उम्मीद रख के पहुँचेंगे, पसीने में शराबुर होंगे और उनके जिस्म गल रहे होंगे पसीने से, और वो जब पहुँचेंगे जाके देखेंगे अपने हिसाब किताब पे तो वहाँ कुछ भी उनके अमाल नहीं होंगे। इसी तरह जिस तरह के वहाँ प्यासा शख्स पहुँचा है तो उसने रेत का ज़र्रा देखा, पानी जिसको वो समझ रहा था। इसी तरह जब वो अपने अमाल को ढेर समझ के जाके अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ अल्लाह के अलावा कुछ भी नहीं होगा, और अल्लाह तबारक व तआला ख़ुद इंसाफ पर बैठे होंगे और इंदहू और वफ़ाहू हिसाबहू, और उसका हिसाब उसको चुका दिया जाएगा, यानी कोई अमल नहीं होगा उसके पास और ज़रा भर भी। और उनके अमाल किधर गए? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पहले जहन्नम रसीद कर दिए गए, जिस तरह के उन्हें जहन्नम में जाना है इसी तरह उनके अमाल का पहले सफाया कर दिया गया। और वजह सिर्फ ये है कि उनके ईमान नहीं थे, ईमान के बगैर अमाल इस तरह ज़ाया हुए। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और फिर फरमाया कि अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है और हर चीज़ का जल्द और पूरा पूरा हिसाब दे देगा क़यामत के दिन, जब अल्लाह तबारक व तआला खुद मीज़ान रखेगा। और उस वक्त कोई किसी से शिकायत भी ज़्यादती की नहीं कर सकेगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई या फ़लाँ ने फ़लाँ के असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मुझे नुकसान दिया। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें। ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म के नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवुन करें। ताअवुन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह।